एक कविता संघर्षों के नाम, एक कविता प्रतिरोध के नाम, एक कविता उम्मीदों के नाम, एक कविता तनी हुई मुट्ठियों के नाम, एक कविता अपने वजूद के नाम, एक कविता आपके नाम। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच, प्रकृति के बीच, प्रकृति, संघर्ष, अस्तित्व के एक गठजोड़ के बीच अपने आप को तलाशती, अपने को रचती जसिंता केरकेट्टा के कविता संग्रह ईश्वर और बाजार से कुछ कविताएं लेकर आपके बीच आया। इसमें सबसे पहली कविता है ईश्वर और बाजार। लोग ईश्वर को राजा मानते रहे, लोग ईश्वर को राजा मानते रहे और राजा में ईश्वर को ढूंढते रहे। राजा ने खुद को एक दिन ईश्वर का कारिंदा घोषित कर दिया और प्रजा की सारी संपत्ति को ईश्वर के लिए भव्य प्रार्थना स्थल बनाने में लगा दिया। उसके नाम का बाजार सजा दिया। भूखी, असुरक्षित, बेरोजगार पीढ़ियां अपने पुरखों की संपत्ति और समृद्धि वापस मांगते हुए, भूखी, असुरक्षित, बेरोजगार पीढ़ियां अपने पुरखों की संपत्ति और समृद्धि वापस मांगते हुए उन भव्य प्रार्थना स्थलों के दरवाजे पर अब सिर झुकाए बैठी हैं। आदमी के लिए ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बाजार से होकर क्यों जाता है? अब एक फ्रेम चेंज करो। जसिंता की एक दूसरी कविता है मैं और मेरा ईश्वर। एक दिन ईश्वर मेरी आदत में शामिल हो गया। अब मेरी आदत में ईश्वर था जैसे मेरी आदत में तंबाकू। एक दिन ईश्वर मेरी आदत में शामिल हो गया। अब मेरी आदत में ईश्वर था जैसे मेरी आदत में तंबाकू। जिस दिन कुछ लोगों ने मिलकर ईश्वर के ही घर में नन्ही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बच्ची ने दिल से ईश्वर को याद किया, मगर वह मंदिर के कोने में खड़ा रहा और दुष्कर्म के बाद आदतन उस दिन भी लोगों ने सबसे पहले ईश्वर को ही प्रणाम किया। मजदूर जब अपने अधिकार के लिए उठे तो कुछ ईश्वर भक्तों ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने को कहा। मजदूरों ने कहा प्रार्थना का समय नहीं है। वे जीवन भर प्रार्थना करते रहे अपने मालिक से, पर ईश्वर को मानने वाला उनका मालिक बेरहम निकला। वह मजदूरों की नहीं सुनता, वह मजदूरों की नहीं सुनता, पर यह जरूर कहता ईश्वर पर भरोसा रखो, वह देगा इससे भी बेहतर दुनिया। मगर इस दुनिया में वह उन्हें उनका हक नहीं देना चाहता। उस दिन जिस आदमी ने प्रार्थना की शुरुआत की, उसकी प्रार्थना इतनी लंबी और उबाऊ थी कि लोग नींद में डूबने लगे, मगर हिम्मत किसी में न थी कि उसे सच बता सके। इस तरह चुपचाप हर बात स्वीकार कर लेना मेरी आदत सी बन गई, जैसे मेरी आदत में मेरा ईश्वर, जैसे मेरी आदत में तंबाकू। मुझे अच्छा बने रहने के लिए ईश्वर की जरूरत थी, मुझे अच्छा बने रहने के लिए ईश्वर की जरूरत थी, और बुरे कामों के बाद बचने के लिए भी ईश्वर का रास्ता। हत्या और दया, लूट और दान, सब कुछ साथ साथ चलता। मैं उससे दोनों तरह के काम लेता, इस सच को नकारता हुआ कि दुनिया में दो ही तरह के लोग हो सकते हैं, भले या फिर बुरे। और कितनी अजीब सी बात है, भले और बुरे दोनों ही आदमियों के पास एक बात बिल्कुल एक सी है कि दोनों की आदत में शामिल है एक ही